गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज स्पेसिमेन पेपर फॉर अकाउंटेंसी क्लास 12 आईएसी। इसके पहले जो वीडियोस हमने अपलोड करे हैं उसमें आई हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन टिल क्वेश्चन नंबर 6। आज की वीडियो में जो टॉपिक जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 and 8. Okay, so this question comprises of 6 marks. So let's straight away move on to the question. So see question number 7. Anita and Anil are partners in a firm on 1st April 2024. They admitted Jia as a third partner. तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सवाल है। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स ऑन जिया's एडमिशंस आर गिवन बिलो। तो जिया के एडमिशन पर किस किस टर्म्स एंड कंडीशंस में उसका एडमिशन हुआ है ये बताया गया है। तो देखिए पहले बता रहे हैं एडजस्टमेंट में क्या बता रहे हैं कि डिवैल्यूएशन के दौरान लॉस हुआ है। और किस लिए लॉस हुआ है? ओनली ड्यू टू द डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। ठीक है, तो मशीन को अगर आप डेप्रिशिएट करते हैं सो दैट इज अ लॉस एंड एक्सपेंस फॉर द फर्म। ओके, एंड द रिवैल्यूएशन लॉस हैज रिजल्टेड ऑन अकाउंट ऑफ दिस डेप्रिसिएशन। दूसरा क्या कह रहा है? जनरल रिजर्व मेंटेन्ड इन द ओल्ड फर्म वाज नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। तो इसके पहले हमने एडमिशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब किसी भी आइटम को हमें डिस्टर्ब नहीं करना होता है तो उसका हमें कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होता है इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए जनरली इसके पहले जर्नलिज्म का ट्रीटमेंट क्या करते थे कि दैट वाज क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। बट इस सवाल में चूंकि हमें जनरल रिजर्व को शो करना है, ठीक है, वी आर नॉट सपोज टू डिस्टर्ब द जनरल रिजर्व अकाउंट। तो इसके पहले वाले एग्जाम्पल जो बताया हमने, जब हम जनरल रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देते थे तो जो रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बनता था उसमें हम दोबारा से जनरल रिजर्व नहीं दिखाते थे। मगर इस सवाल में ये रिक्वायरमेंट है कि नहीं, आपने जनरल रिजर्व दिखाना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि हम लोग जनरल रिजर्व को बांटते नहीं हैं, बल्कि जो नए इनकमिंग पार्टनर का जो प्रोपोर्शनेट शेयर है, ठीक है, उस अमाउंट को पुराने पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। क्लियर? ये तो चीज हो गया। और तीसरा ये लोग कह रहे हैं on the 31st of March 2024 the firm Anita and Anil apart from the plant machinery and a bank balance of 2,15,000 and had no other assets। यानी 31 मार्च 2024 को जो प्लांट मशीनरी हमने 20% डेप्रिशिएट किया था वो है और कैश बैलेंस है 2,15,000 रुपये का। अब हमें करना क्या है? ठीक है, you are required to prepare the balance sheet of the reconstituted firm on the date of Jia's admission after considering the following information given above। ठीक है, तो ये जो ऊपर में इंफॉर्मेशन दिया है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि भाई प्लांट मशीनरी का बुक वैल्यू क्या है आफ्टर डेप्रिसिएशन। दूसरा हमने क्या निकालना है कि जनरल रिजर्व का वैल्यू कितना है। और तीसरा क्या है, कैश अकाउंट में क्या बैलेंस पड़ा हुआ है। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी डू इट। देखिए पहला हम निकालना है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो डिवैल्यूएशन लॉस दिखाया गया है वो 7,500 और 7,500। ठीक है, यानी टोटल 15,000 रुपया डेप्रिसिएशन में दिखाया गया होगा, तो वही लॉस दिखाया गया है और इनके अकाउंट में इक्वली बांटा गया है। यानी
जो 15,000 डेप्रिशिएट किए हैं दैट इज इक्वल टू 20%। क्लियर? यानी मशीनरी का एक्चुअल वैल्यू कितना रहा होगा, कैसे निकालेंगे? देयरफॉर फुल वैल्यू मशीनरी इज इक्वल टू व्हाट, जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है दैट इनटू द रिवर्स ऑफ दिस, यानी 100/20, यानी द वैल्यू ऑफ मशीन इज व्हाट 75,000 डेप्रिसिएशन के पहले। तो नेट वैल्यू ऑफ मशीनरी कितना हो जाएगा, जो 75,000 आया वो इसमें से डेप्रिशिएट कितना गया है 15,000 रुपये, यानी आफ्टर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर द वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी इज 60,000। क्लियर? ये देखिए यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी ये लॉस दिखाया गया है 7,500 7,500। सो दिस वॉज ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट, देखिए लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ड्यू टू द डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, खाली एक ही आइटम आया है इसमें। ओके, उसी बेसिस पे हमने वर्किंग किया था। नाउ वी कम टू द सेकेंड वर्किंग। सेकेंड जो वर्किंग है दैट इज रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व विदाउट डिस्टर्बिंग द जनरल रिजर्व। तो जब कभी भी हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं किसी रिजर्व को बांटने के लिए, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो इनकमिंग पार्टनर है उसके कैपिटल या करंट अकाउंट पर डेबिट करते हैं, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो जनरली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होते हैं, ओल्ड वाले होते हैं, उनके कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है सवाल में, बाई जियाज करंट अकाउंट, जिया के करंट अकाउंट को 25,000 डेबिट किया गया है, किसके खाते में, अनीता के और अनिल के। क्लियर? तो यानी एंट्री क्या बनेगा, एंट्री बनेगा जियाज करंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू अनीताज कैपिटल 25,000 टू अनिल्स कैपिटल 25,000। अर्थात जिया के करंट अकाउंट को हमने 50,000 से डेबिट किया है, यानी जिया का शेयर ऑफ जो शेयर है 1/3 दैट इज इक्वल टू व्हाट 50,000। ओके, नाउ विल गेट टू द सॉल्यूशन। ये देखिए वैल्यू ऑफ जनरल रिजर्व, सो अमाउंट डेबिटेड टू जियास करंट अकाउंट, ठीक है, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व इज इक्वल टू व्हाट 25,000 डेबिट हुआ है अनिल के खाते में, अनिल के खाते में क्रेडिट हुआ है और अनिता के खाते में क्रेडिट हुआ 25,000 रुपये, यानी 50,000 टोटल। देयरफॉर फुल वैल्यू ऑफ जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा, 50,000 डेबिट हुआ था करंट अकाउंट में, उसका शेयर था 1/3, उसको रिवर्स कर देंगे, यानी जनरल रिजर्व का वैल्यू हो जाएगा 1,50,000 रुपया। ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड एडजस्टमेंट क्या है कि वैल्यू ऑफ कैश क्या है। तो वैल्यू ऑफ कैश जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले का जो कैश बैलेंस है वो क्या है वो जानेंगे, ओके, और फर्दर कैश क्या आया है। तो देखते हैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा, बैंक अकाउंट प्लस जियास कैपिटल प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पहले का बैंक बैलेंस था 2,15,000, जिया अपना कैपिटल लेकर आई है 75,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल दिया गया है पुराने पार्टनर्स को 50,000, यानी ऑन द एडमिशन ऑफ जिया द टोटल बैलेंस इन कैश इज 3,40,000। नाउ लेट्स गो टू द सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन में जो कैपिटल बैलेंस था अनीता का कितना निकल के आया था 1,70,500, अनिल का दिया हुआ था 1,07,500 और जिया कितना कैपिटल लेकर आई है 75,000। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 लाख रुपए। वर्क नंबर 2 में हमने जनरल रिजर्व का बैलेंस निकाला था कितना 1,50,000। देखिए यहाँ भी दिया अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व टू व्हाट 50,000 इंटू 3 यानी 1.5 लाख आ गया। अब आते हैं इधर कैश एट बैंक का बैलेंस कितना भी निकल के आया था 3,40,000। प्लांट मशीनरी का वैल्यू नेट वैल्यू कितना निकल के आया था 75,000 माइनस 15,000 यानी 60,000 रुपये। और जिया के करंट अकाउंट में कितना बैलेंस था 50,000 रुपया, उतना ही डेबिट हुआ था। टोटल 4.5 लाख देखो दोनों साइड मिल गया। ओके
अब सवाल नंबर 7 में हमें एक ऑप्शन दिया है, अब उसे देखेंगे। ओके, ये देखिए, इसका और का क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 इज गिवन एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट दे रखा है। कैसेट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, सिंडिकेटर्स, WCR, ये कैपिटल अकाउंट है। अब पहला एडजस्टमेंट क्या बोला है? ऑन 1 अप्रैल 2024 दे एडमिट बेटा सन गामा एज अ पार्टनर। Gamma had to have 1/4 share of profits, half of which is gifted by his father and the remaining half to be purchased from Alpha। यानी गामा को जो 1/4 शेयर मिल रहा है वो उसके पिताजी आधा दे रहे हैं और आधा वो अल्फा से परचेज कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? गामा टू ब्रिंग इन 60,000 एज कैपिटल बट वुड बी अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल है तो फर्म की वैल्यूड 40,000। उसके बाद 50% इन्वेस्टमेंट टू टेकन बाय अल्फा एंड बीटा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लायबिलिटी ऑन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज टू बी 30,000। अब हमें करना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर ऑल पार्टनर्स एंड प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग वर्कआउट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए, गामा का शेयर कितना है? शेयर ऑफ गामा इक्वल टू 1/4। ठीक है, हाफ ऑफ गामा शेयर, ठीक है, गिफ्टेड बाय बीटा और 1/2 ऑफ 1/4, यानी बीटा कितना दे रहा है उसको? 1/8 गिफ्ट दे रहा है। ओके, देयरफॉर बीटा शेयर इक्वल टू 1 - 1/8, यानी बीटा का नया रेशियो बन जाएगा 7/8। ओके, और बाकी आधा जो है वो इससे खरीद रहा है, अल्फा से खरीद रहा है। ओके, तो शेयर परचेज्ड फ्रॉम अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ 1/4, है ना, यानी 1/8। देयरफॉर अल्फा शेयर इक्वल टू 1 - 1/8, यानी 7/8। क्लियर? अब गामा का शेयर कितना हो गया? गामाज शेयर इक्वल टू 1/8 मिला है उसको बीटा से और 1/8 मिला उसको अल्फा से, यानी 2/8 और 1/4। क्लियर? तो ये हो गया वर्किंग इसका। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू 7:7:2, ये हो गया नया रेशियो। क्लियर? अब देखेंगे, ये है इसका सोल्यूशन। न्यू रेशियो निकल गया 7:7:2। अब ये इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस शीट में अल्फा बीटा का कैपिटल कितना दिया हुआ था? 1,80,000 रुपया। तो ये एज इट इज बैठा दिए। ओके, अब नया पार्टनर कितना कैश लेकर आ रहा है? 60,000। ठीक है, तो ये 60,000 मेंशन किया कि भाई 60,000 रुपये लेकर आ रहा है, तो ये आ गया यहाँ पे। तीसरा बोल रहा है कि वो अपना गुडविल का पैसा नहीं लेके आ रहा है। तो गुडविल का ऑफ द फर्म कितना बताया हुआ है? 40,000 रुपये। तो चूंकि उसका 1/4 शेयर है, यानी 40,000 का वो 1/4 लेकर आएगा। ओके, यानी that will be 10,000 rupees. Okay,
तो गामा के शेयर का जो गुडविल हो रहा है वो हो रहा है 10,000, 1/4 ऑफ 40,000। मगर चूंकि आधा शेयर उसके फादर ने गिफ्ट किया है, इसलिए उस पोर्शन के लिए वो कोई प्रीमियम लेकर नहीं आएगा। यानी बाकी आधा जो है 5,000 रुपया वो उसको अल्फा को देना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे बाई गामास करंट अकाउंट 5,000। ओके, दिस इज दैट पोर्शन ऑफ द गुडविल दैट इज गिवन टू अल्फा, बट बेटा इज नॉट गेटिंग एनी गुडविल। ठीक है। तीसरा देखिए, गुडविल ऑलरेडी जो बैलेंस शीट में दे के रखा हुआ था 20,000 रुपया। तो हमें पता है कि अगर ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल दे रखा है तो उसको हमें राइट ऑफ करना पड़ता है, मैंने कैपिटल में डेबिट करना पड़ता है। देखिए डेबिट हो गया है। आधे इन्वेस्टमेंट को अल्फा और बीटा ने ले लिया है। तो इन्वेस्टमेंट कितने का था? 20,000 का था। तो देखिए आधा इन्होंने ले लिया है, 5,000 अल्फा के पास, 5,000 बीटा के पास। ठीक है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में बैलेंस था 24,000, लेकिन एक्चुअल वर्कमैन कंपनसेशन आया 30,000, यानी 6,000 का लॉस हो रहा है हमें। तो टू रिवैल्यूएशन लॉस हो गया 3,000 3,000। ओके, और फिर इसको हमने बैलेंस कर देना है। तो ये इनका बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। ओके, 87,000 फॉर अल्फा, बीटा का 62 और गामा का 60,000। Okay, so that was sums number 7. Now let's move on to sums number 8. देखिए sums number 8. Atul and Peter were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:5. They dissolved their firm. ये firm को dissolve कर रहे हैं on March 31st, 2024. When their balance sheet showed the following balances. क्या है इसमें? अतुल का कैपिटल है 40,000 रुपया, पीटर का कैपिटल है 35,000 रुपया, और अतुल का करंट अकाउंट है 3,000 रुपये डेबिट, यानी अतुल ने फर्म को देना है। जनरल रिजर्व है 22,000, ये पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ जाएगा और ये लोन फ्रॉम अतुल, इसको पे ऑफ कर देना पड़ेगा। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन पीटर पेड द रिलेशन एक्सपेंसेस ऑफ 2,000 बिहाफ ऑफ द फर्म, यानी फर्म के रिलेशन एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है? पीटर पे कर रहा है। तो ये उससे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, है ना। अतुल डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन ऑफ 5,000 विच ही हैड गिवन टू द फर्म, ये फर्म का रिपेमेंट हो रहा है जो कि अतुल अपने अकाउंट से पे ऑफ कर रहा है। एंड सी इज द डिसोल्यूशन रिजल्टेड इन अ प्रॉफिट ऑफ 24,000 ओके फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये अतुल और पीटर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। तो हमें पास आउट करना है जर्नल एंट्रीज और लास्ट में फाइनल पेमेंट क्या हो रहा है। ओके, सो लेट्स गो टू द जर्नल एंट्रीज वंस। देखिए, डिसोल्यूशन के समय किसी भी पार्टनर्स के करंट अकाउंट में बैलेंस रहता है डेबिट साइड में, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होता है, और क्रेडिट करंट अकाउंट बैलेंस है तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट रहता है। तो चूंकि अतुल के बैलेंस में करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, तो इसलिए देखिए पहला एंट्री के पास करेंगे हम लोग, अतुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 रुपया टू अतुल्स करंट अकाउंट 3,000 रुपये, यानी आपने यहाँ पे उसके करंट अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया है। क्लियर। दूसरा है वर्कमैन कंपनसेशन। ओके, तो इसको हमको राइट ऑफ करना है। ओके, तो कितना दिया हुआ है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे अतुल लोन्स अकाउंट डेबिट, अतुल ने लोन दे रखा था बिजनेस को 12,000 रुपये का, तो उसको रिपे कर रहे हैं। अतुल लोन अकाउंट डेबिट 12,000 टू बैंक अकाउंट। ओके, ये बीइंग वर्कमैन नहीं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज रॉन्ग नरेशन फॉर द एंट्री। ओके, तो यहाँ जगह बीइंग अतुल्स लोन अकाउंट मेट। तीसरा है बैलेंस शीट पे जनरल रिजर्व था 22,000 रुपये का। ओके, तो इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 22,000 टू अतुल्स कैपिटल, इसको मिलेगा 3 हिस्सा माने 3/8, और इसको पीटर को मिलेगा 5/8, 3:5 में बांट दिया हमने 22,000 को। ओके, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, नेक्स्ट पीटर ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया है। ओके, तो क्या एंट्री बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,000 रुपया टू
to Peter's capital account 2000 रुपया, because this is a firm's expense which is paid by the partner. Okay, so that needs to be credited to the partner's capital account. नेक्स्ट देखिए, उसके वाइफ के लोन को अतुल रीपे कर रहा है. ओके, तो क्या हो जाएगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अतुल्स कैपिटल, क्योंकि वो खुद उसको पे ऑफ करने का जिम्मेदारी लिया है. तो 5000 बीइंग अतुल्स वाइफ्स लोन डिस्चार्ज बाय अतुल. नेक्स्ट इज प्रॉफिट. ये सारे काम में जो प्रॉफिट निकल के आया है रिवैल्यूएशन में, उसको हम लोग पार्टनर्स में बांट रहे हैं. ओके, तो कितना आ रहा है इसमें देखिए, रिलेशन अकाउंट डेबिट 24,000, ये जो प्रॉफिट आया था रिवैल्यूएशन में, रिलेशन में टू अतुल्स कैपिटल 3/8 एंड टू पीटर्स कैपिटल 5/8, यानी 15,000. 24,000 रिलेशन प्रॉफिट को हमने 3:5 में बांट दिया है. अब ये जो लास्ट जो है, ये इनका फाइनल पेमेंट हो रहा है, बैलेंसिंग फिगर. ओके, 59,250, 65,750 और 1,25,000 फाइनली आप लोग बैंक से पे ऑफ कर रहे हो. तो लास्ट वाले एंट्री का देखिए, अतुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 59,250, पीटर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 65,750 टू बैंक 1,25,000. ये इसका फाइनल पेमेंट है. ये कैसे आ रहा है, अब ये देखेंगे. अभी जो हमने जनरल एंट्री डिस्कस किया है, जब इसको हम लोग फाइनली पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो इसका ये स्वरूप आएगा. तो ये देखिए, इनका ओपनिंग बैलेंस था जो दे रखा था सवाल में. ये हमने जनरल रिजर्व को बांट दिया इन द रेशियो ऑफ 3:5. ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था जो पीटर ने अपने अकाउंट में बियर किया था, वो इधर आ गया. अतुल के वाइफ्स के लोन को अतुल ने मीट ऑफ करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इधर आ गया. ओके, और ये है बाई रियलाइजेशन प्रॉफिट्स, क्रेडिट में आ गया. ओके, डेबिट में क्या आ रहा है, जो अतुल का करंट अकाउंट था वो राइट ऑफ हो गया 3,000. एंड दिस इज द फाइनल पेमेंट टू द पार्टनर्स 59,250 और 65,750. ओके, सो चिल्ड्रन, this was the explanation relating to question number 7 and 8. Okay, so keep on learning, and if you have any questions or queries, you can write in the comment box, and please do like, share and subscribe this channel as much as you can.